ऊपर से तलवार निकाल दिया, हाथापाई किया था कि अब तलवार निकाल दिया। लोग 5 भाई है, जितेंद्र यादव, धर्मेंद्र यादव, जितलेश यादव, राजा यादव, गोलू यादव। मारपीट किया, फिर आके ऊपर से केस कर दिया कि हम लोग को सर मार रहा है। अब ना थाना वाला कोई कार्रवाई नहीं करेगा, उसका तरफ से पे केस लिखा चुका है। सुसाइड नोट है तो पुलिस से पूछिए ना, सुसाइड नोट में नाम किसका है, जो नाम दिए होंगे। आज देखिए अपने आ गई है, खुद आ गई है कातिल के साथ करने के लिए सुलह। जोहार, नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट और मैं हूं मौसमी शर्मा। आज प्रशासन की लापरवाही से फिर एक व्यक्ति की जान चली गई। आपको बता दें, यह मामला 2 व्यक्तियों की लड़ाई से शुरू हुई और आज आत्महत्या पर खत्म हुई। आज हम इस वक्त मौजूद है धुर्वा थाना क्षेत्र में, जहां एक मामला सामने आ रहा है। आपको बता दें, यह मामला था 4 जून से शुरू हुई आपसी झगड़े में, कोयला रखने के झगड़े में जितेंद्र यादव और प्रधान यादव के बीच, इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई और जो है मामला थाना तक आया। थाना पर आने के बाद जो है सबसे पहले जितेंद्र यादव ने जो है कंप्लेन किया और उनके कंप्लेन के बाद जब प्रधान यादव भी कंप्लेन लेके आए तो जो है कि पुलिस द्वारा कंप्लेन लिखने से मना कर दिया गया, यह बोल के कि अभी रात है, अभी कंप्लेन नहीं लिखा जाएगा, आप सुबह आए, या बोलकर उन्हें भेज दिया गया। जिसके बाद वो सुबह आए, कंप्लेन लिखा गया और जिसके बाद कंप्लेन तो लिखी गई, लेकिन जो है कि उनके ऊपर जो है कि पुलिस द्वारा और उन लोगों के द्वारा मानसिक पीड़ा मिली, क्योंकि पुलिस की तरफ से दबाव और जो है धमकी भरे जो है शब्द मिल रहे थे, जिसके कारण जो है कि आखिरकार प्रधान यादव ने जो है कि यह सोचा कि आत्महत्या कर लेते हैं। आज इस वक्त हम मौजूद हैं जहां उनके परिजन जो है उनके बॉडी को, उनके शव को यहाँ धुर्वा थाना में ला करके रखा है और जो है कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो क्या कुछ है मामला, हम चलिए सीधे जानते हैं उन्हीं से। बोलने से हो जाएगा, हुआ क्या था ये तो बताइए, क्या कुछ है, आप गिरफ्तार करिए। मर्डर हुआ है, जो मर्डर किया है उसका गिरफ्तार करिए। एक ही बात बोलना है, मर्डर हुआ है उसको गिरफ्तार करिए। कौन किया है मर्डर? वहाँ जाइए थाना में, थाना में रिपोर्ट लिखवा दिया गया है, जाकर के पुलिस से पूछिए, पुलिस से पूछिए। पुलिस मर गया है, उसको नहीं पता है कि कौन मर्डर किया है, उसको 5 दिन से पता। पुलिस तो कह रही है आत्महत्या है। आत्महत्या है तो टॉर्चर किया है तभी तो आत्महत्या किया, तो ये आत्महत्या थोड़ी जो बोले जाए, मर्डर बोलेगा। जाइए पुलिस से पूछिए क्या कुछ हुआ था ये तो बताइए, पूरा मामला आप लोग। पुलिस सारा जान रहा है मामला, पुलिस से आप जाकर के पूछिए, पुलिस से पूछिए, पहले गिरफ्तार करिए उसके बाद। हम बता रहे, देखिए हम लोग का रास्ता है, हम लोग घर का, तो हम लोग निकलते हैं तो वहाँ रात को कोयला गिरा के रास्ता ब्लॉक कर दिया, तो वहाँ से आदमी को निकलने घुसने में परेशानी हो रहा है। बोल रही है कि मेरा जगह है, तो उसका तो जगह नहीं है, किसी का रास्ता ब्लॉक कर देगा तो तुम्हारा जगह कैसे हो जाएगा? किसी का रास्ता कोई खोला है तो तुम्हारा रास्ता कहाँ से हो जाएगा? तो बोल रही है कि ना, बोल रही है कि मेरा जगह ब्लॉक कर दी है रास्ता कोयला गिरा कर रात को पूरा 1 ट्रक, तो आने जाने में दिक्कत हो रहा है। तो ये मेरे चाचा है, तो रात को आए, फिर बोले कि तुम लोग क्या है कोयला गिरा रहा है, किसी का आने जाने का रास्ता क्यों रोक रहा है, तुम लोग परेशान क्यों कर रहा है किसी को? तो उसी पे उसका बेटा हाथ छोड़ दिया, मारने लगा, हम कोयला गिराएंगे, मेरा जगह है, मेरा रहती है, तुम क्या करेगा? उस पर से तलवार निकाल दिया, हाथापाई किया था कि अब तलवार निकाल दिया। लोग 5 भाई है, जितेंद्र यादव, धर्मेंद्र यादव, जितलेश यादव, राजा यादव, गोलू यादव, ऊपर से उसका गोतिया लोग है, तेजू यादव, उसका बेटा चतुरू यादव, उसका और बेटा छोटू यादव, और उसके बाद और एगो है परशुराम यादव। यही लोग सब मिल कर धाम के फिर उसके बाद ना मारपीट किया, फिर आके ऊपर से केस कर दिया कि हम लोग को सर मार रहा है रात को। जो पहले आएगा उसका केस ले लिया, जो बाद में आया तो उसका केस नहीं ले रहा है, बोला आप सुबह का आइएगा, आपका सुबह का होगा। फिर केस कर दिया, उसके बाद केस करके फिर उसके बाद वो रहा है ना, इस पूरा पैसा देखो लोग खिला दिया है लोग पुलिस को। फिर उसके बाद बोल रहा है हम लोग केस लिखना है, फिर केस लिख लिया, फिर बोल रहा है कि तुमको जेल ले जाएंगे, तुमको जेल ले जाएंगे, ये बोल रहा है मेरे चाचा को। पुलिस की तरफ से धमकी दी जा रही है। पुलिस के तरफ से भी एक ऑफिसर है जो लिखते हैं, वही धमकी दिए हैं, मुंशी, अब नाम नहीं पता है मगर वही लिखते हैं। तो वही बोले कि तुमको तो जेल ले जाएंगे, कोर्ट ले जाएंगे। कुछ नहीं किया जाएगा क्योंकि अब ना थाना वाला कोई कार्रवाई नहीं करेगा, उसका तरफ से पे केस लिखा चुका है, आपका केस नहीं लिखाएगा। ये बोले कि ठीक है हम केस ले लेते हैं, आप लोग सुलझा दीजिएगा, लेकिन ना पूरा रिश्तेदार वाला नहीं माना लोग, लेकिन नहीं समझाया लोग, कुछ नहीं किया, धमकी दे रहा था लोग, धमकी दिया, तुमको फांसी देंगे, फांसी देंगे।
हाँ तो उसको तो सुबह में 3-4 जब से केस हुआ है ना, तो फिर उस धमकी दे रहा है, तुम केस ही केवल किए है ना, तुमको घटना हुई कब, ये जो कब पता चला आपको? आज सुबह को 8 बजे घटना हुई। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। पुलिस तो कह रही है सुसाइड नोट भी मिला है उनको, तो आप कह रही हैं कि सुसाइड नोट है तो पुलिस से पूछिए ना, सुसाइड नोट में नाम किसका है, जो नाम दिए होंगे तो वो तो कार्रवाई होना चाहिए ना। सुसाइड और नोट वाला मरने वाला पहले से लिख कर जाता है ना भाई, कि कौन कौन मेरा पीछे पड़ा है, कौन हमको धमकी दे रहा है मारने के लिए, उसको तो पुलिस पकड़ नहीं रही है, उल्टा हम ही लोग को बोल रही है कि सुसाइड है, सुसाइड है। तो सुसाइड है मान लेते हैं, सुसाइड है चलिए, मगर जो मारा है तो उसको तो उतना नाम लिख कर गए ना सुसाइड में, उसको तो पकड़ना चाहिए, तो पकड़ नहीं रही है। ऊपर से वार्ड पार्षद शीला देवी इसी का पटिशन से खींच रही है कि नहीं ये सुसाइड है, सुसाइड है। वार्ड पार्षद के पास भी गए थे? वार्ड पार्षद जो डेट बॉडी दिख रहा है ना, ये चाचा गए थे उनके पास, बोले थे कि आप चलिए, जो केस की है ना, हम कोर्ट नहीं जाना चाहते हैं, मगर केस किया है तो बच्चा लोग का नाम दिया, उसका लाइफ बर्बाद हो जाएगा। तो नहीं, उस मानी नहीं, वो ऊपर से अपने नहीं आई, अपने एती को अपने देवर जो होगा उनको भेज दी है सुलह। आज देखिए अपने आ गई है, खुद आ गई है कातिल के साथ करने के लिए सुलह, मर्डर हो गया और आ गई है। जिनके ऊपर आप लोग आरोप लगा रहे हैं वो अभी यहाँ आए हुए हैं? नहीं आए हैं, कोई नहीं है, कोई पुलिस पकड़ ही नहीं रहा है, जा रहा है घर से लौट के आ जा रहा है, क्या वो लोग मर गया, मार कर मर गया, वो लोग को नहीं मिल रहा है पुलिस। प्रशासन रहकर क्या कर रहा है? खाली घूस खोर है, घूस खा खा कर जिसका घूस खाया है उसका काम कर रहे हैं। ऊपर से ना चोरी का भी नाम लगा दिया है कि चोरी की है 25,000 रुपए। तुम इतना एक दिन में कमा लेगा, 25,000 कमा लेगा, पॉकेट में तुम 25,000 लेके घूमे, कोई चोरी कर लेगा तेरा 25,000 रुपया देके? 25,000 उसका चोरी कर लिया है, बताइए। अभी आप लोग क्या चाहती हैं? हम लोग यही चाहते हैं जितना लोग उस एथी में है, इस सुसाइड में है कातिल, उसको पकड़िए जल्द से जल्द और उसको कार्रवाई कीजिए, यही हम चाहते हैं बस। अधूरा था ना, वो कर नहीं रहा है। हम लोग कितना देर से बैठे हैं, आज अभी से बैठे हैं, सुबह से बैठे हैं, सुबह से आप लोग बैठे? हाँ, फिर भी अधूरा था ना, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, केवल सुन रहा है, जा रहा है। ये मामला लगभग था कितने दिन का जब ये चीज मामला हुआ था? 5 तारीख को? 5 तारीख को हुआ उसी था। दिन से धमकी मिल रहा है मारने के लिए। आज डेड बॉडी आप लोग के सामने है, वो लोग का 5-6 नाम बताया ना, सब वही लोग बेटा मिलकर मारा है और कुछ नहीं। फांसी पे काम दिया गया था। तुमको मारेंगे मारेंगे, जहाँ से धमकी मारेंगे, अब कैसे मारेगा कौन जानता है, तो मार दिया। और सब उसका सब का नाम है, उसका सीता देवी नाम है उसकी माँ का, वही किए है कि आपके पास जो है ये लोग गए थे कंप्लेन करने के लिए और आपने जो है अनसुना कर दिया, नहीं, ऐसा क्यों? मेरा बात सुनिए, ये लोग आए थे और हम लोग बोले थे कंप्रोमाइज हो जाएगा और कल होने का बात था। और जहाँ तक बात सुनिए, इनके हस्बैंड कल थाना भी आए थे, थाना आए थे तो अच्छा से वो लौट के गए, तो उनका थाना का डर तो खत्म हो जाना चाहिए था ना। आप एक बार थाना आ गए तो आपका डर तो खत्म हो जाएगा, एक थाना हमको मार देगा, फलना कर देगा। ये कल कंप्रोमाइज का बात है, पूछिए उनसे, बात है क्या आ गया उनके भाई, बुलाइए उनसे, बात हुआ है कि नहीं। अब हम पूछना, आपसे पूछने हाँ हैं पूछिए, बोलिए। कि कल मेरे चाचा आपके पास गए थे कि नहीं गए थे, कि हाँ, गए थे। कॉम्प्रोमाइज करने के लिए चलिए, तो आप तो अपना नहीं बोले थे कंप्रोमाइज करा दीजिए, तो बात हाँ, होगा तब ना करेंगे। ठीक है, हाँ। तो बात हो, तो आप तो नहीं आपका देवर को भेज दिया, आज तो आप कातिल के साथ आ गए हैं, क्यों आए? कौन यहाँ कातिल है बताइए। कातिल कौन है? जिसका सपोर्ट से आप आए हैं, आप नहीं आए हैं, किसका हम लोग को सुनिए ना, बुलाने तो हमको नहीं किसी आए का हैं। सपोर्ट का जरूरत नहीं है। तो नहीं है तो आप आए हैं आप ना। आप बोलिए सोच समझ के, किसी का हमको किसी का सपोर्ट का आप जरूरत कल नहीं है आ हमको। जाते तो आज तो उनका जान नहीं मेरा जाता। मेरा बात सुनिए, मेरा बात सुनिए, मेरा बात सुनिए। जब बात हो गया था कि कंप्रोमाइज होगा, कल वो थाना भी आए थे, थाना आए थे ना, तो थाना आए थे तो उनको पुलिस तो पकड़ी नहीं थी, पुलिस उनको पकड़ी थी। मेरा बात का जवाब दीजिए, पुलिस उनको जाने दी थी कि नहीं। और कल भी बात हुआ कि आज 10 बजे कंप्रोमाइज हो जाएगा, थाना में भी बात हुआ कि आने का बात हो, आप उनसे जाकर बात कीजिए। ठीक है, कंप्रोमाइज का बात करने के लिए तो आपको तो चाचा आने के लिए बोले थे कि आकर थोड़ा करवा दीजिएगा कंप्रोमाइज। मेरा बात सुनिए, आप चिल्लाए, मेरा गलती है और आप लोग का गलती नहीं है। कि सुनिए, गलती ये है कि जब वो डर रहे थे तो आप लोग उनको समझाते कि चाचा कुछ तो केस नहीं। मेरा बात सुनिए, जब आप लोग का बात नहीं सुने कि खाली मारपीट का केस है, 1 मिनट, मारपीट का केस था ना, कोई मर्डर केस था, कोई मरा था? नहीं मरा नहीं था ना। कल वो थाना आए थे कि नहीं, बोलिए। ठीक है, मारपीट का केस होता है, थाना आए थे ना, मेरा बात सुनिए, सुनिए ना, थाना वो आए थे ना, थाना तो कंप्रोमाइज का ही बात करने के लिए आए थे ना। थाना वाले जब हमको टाइम देंगे तब ना हम कंप्रोमाइज करवाएंगे। आप बात करके पूछिए उनसे,
आप यही बात बोल दीजिए कि भैया आप चल जाइए, कंप्रोमाइज समय दिए सुनिए हैं। सुनिए सुनिए, और आज भी आपके चाचा दिखाई दिए गए थे कि नहीं? अब उनके मन में क्या चल रहा है बेटर आप समझिएगा। उनके चाचा थे और आप उनको दिन रात देख रही थी। हमारे पास तो 2 मिनट के लिए आए थे, आप दिन रात उनको देख रही थी ना। देख रहे मेरा बात सुनिए, कल वो थाना आए थे कि नहीं आए थे? हाँ, तो हम यहाँ उसी के लिए आए हैं ना। हम क्या बोल रहे हैं कि जो हुआ गलत हुआ। कोई बात नहीं, बच्ची है अभी, चाचा की बीवी। नहीं, हम इसका बात को नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आप ये बात जो बोल रही हैं, बोलिए आप क्या पूछना। क्या कुछ हुआ था उस दौरान जब ये लोग आपसे मिलने गए थे? तो क्या कुछ बात हुआ था, क्या बात किया गया था? इन लोगों ने कहा था कॉम्प्रोमाइज करा दीजिए, हमने ठीक है करा देंगे। बात यही बात हुआ था और कुछ बात नहीं हुआ था। और कल ये थाना भी आए थे, जो सोसाइटी